टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को। ये सभी एग्जाम की पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि मैं आपके लिए या आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत भी इनहेंस कर पा रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट एक जरूर कर दिया करिए। चाहे कमेंट आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी हो, ठीक है। पॉजिटिव होता है तो ये मेरी प्रशंसा रही, और नेगेटिव होता है तो ये मेरे लिए सीखने के लिए होता है कि मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ आपके कमेंट से और उसको अगली वीडियो में इम्प्रूव करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपका ये जो टाइम है वो बहुत ही प्रीसियस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें बोला गया है कि हिज फादर वाज जॉन मिल्टन सीनियर, यानी कि उनके पिता का नाम जो है वो जॉन मिल्टन सीनियर था। क्योंकि इनका खुद का नाम जॉन मिल्टन है तो इनके पिता का भी यही नाम था, तो जूनियर और सीनियर करके हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर पे, हिज मदर नेम, यानी कि हिज मदर्स नेम वाज सारा जेफरी। उनकी माता का नाम क्या था? सारा जेफरी था। और अगर हम जॉन मिल्टन यंगर ब्रदर क्रिस्टोफर बिकेम द बैरिस्टर एंड देन जज। अब देखो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जॉन मिल्टन के जो छोटे भाई क्रिस्टोफर थे वो एक बैरिस्टर बने और बाद में जज भी बने। चौथे नंबर का पॉइंट है, ही वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ सिक्स फ्रॉम हिज पेरेंट। छह में यानी कि वे अपने माता पिता के छह बच्चों में तीसरे नंबर के थे। और पांचवें नंबर का पॉइंट है, बोला गया है कि ओनली थ्री चिल्ड्रन सर्वाइव्ड आउट ऑफ सिक्स। छह में से केवल तीन बच्चे ही जीवित बचे। छह नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि जॉन मिल्टन स्पोक दीज वर्ड्स इन शॉर्ट बिकॉज आई हैव नेवर प्रूव्ड माई मैनहुड इन द सेम वे एज दीज डिवोर्स्ड ब्लैक गार्ड। जॉन मिल्टन ये बात कहते हैं कि बड़ा शॉर्ट में कहते हैं, संक्षेप में, क्योंकि मैंने अपनी मैनहुड पुरुषता उसी तरह सिद्ध नहीं की जैसे ये भ्रष्ट दुष्ट लोग करते हैं, ये बोलते हैं। अगला सातवें नंबर का क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन वाज कॉल्ड द लेडी ऑफ लाइट। जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। आठवें नंबर का पॉइंट है, जॉन मिल्टन गॉट मैरिड विद मैरी पॉवेल इन 1642। जॉन मिल्टन ने मैरी पॉवेल से 1642 में विवाह किया। नौ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जॉन मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मिंसुल। जॉन मिल्टन ने एलिजाबेथ मिंसुल से कब शादी की थी? 24 फरवरी 1642 62 में। ठीक है, बोला गया है कि जॉन मिल्टन ने 24 फरवरी 1662 में एलिजाबेथ मिंसुल से विवाह किया था। और 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ मिल्टन फ्रॉम मैरी पॉवेल वाज एन। इंपॉर्टेंट है कि मैरी पॉवेल से मिल्टन की पहली संतान जिसका नाम एन था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्टन फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल डाइड ऑन 5 मई 1652। बोला गया मिल्टन की पहली पत्नी मैरी पॉवेल की मृत्यु 5 मई 1652 को हुई। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि मैरी रिमेन्ड विद हर पेरेंट्स आफ्टर मैरिंग मिल्टन फ्रॉम 1642 टू 1645। यानी कि जब मैरी पॉवेल की शादी हुई थी 42 में, तो इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था मिल्टन के साथ। तो मैरी पॉवेल जो है वो अपने माता पिता के घर चली गई। तो वहीं से ये पॉइंट उठा हुआ है कि मैरी विवाह के बाद 1643 से लेकर के 1645 तक अपने माता पिता के साथ रही थी। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है, सैमुअल जॉनसन क्लेम्ड। सैमुअल जॉनसन ने क्लेम किया मिंसुल वाज अ डोमेस्टिक कंपेनियन एंड अटेंडेंट। बोला गया है कि जो मिल्सुल थी, सैमुअल जॉनसन ने कहा कि मिंसुल एक घरेलू साथी और सेविका थी। 14 नंबर का पॉइंट है कि मिल्टन थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंसुल डाइड इन 1728। मिल्टन की तीसरी पत्नी जिनका नाम एलिजाबेथ मिंसुल था, इनकी मृत्यु 1728 में हुई। और इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है कि मिल्टन सोनेट ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ डेडिकेटेड टू हिज सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक। मिल्टन का सोनेट ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ उनकी दूसरी पत्नी कैथरीन वुडकॉक को समर्पित है। और 16 नंबर का पॉइंट है, 16 नंबर पे बोला गया है कि एडवर्ड क्लिफ्स said that Elizabeth Minsul oppressed his children in his lifetime and cheated them at his death. एडवर्ड फिलिप्स ने कहा कि एलिजाबेथ मिंसुल ने अपने जीवन में उनके बच्चों को परेशान किया और मृत्यु के बाद उन्हें धोखा दिया। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि जॉन मिल्टन डाइड ऑन 8 नवंबर
1674। जॉन मिल्टन की मृत्यु जो है वो 8 नवंबर 1674 को हुई। 18 नंबर पे द रीजन ऑफ जॉन मिल्टन डेथ वाज रिम्यूटिज्म। बोला गया है कि जॉन मिल्टन की मृत्यु का कारण रिमेटिज्म था। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है जॉन मिल्टन ग्रेव वाज बिसाइड द ग्रेव ऑफ हिज फादर। जॉन मिल्टन की कब्र उनके पिता की कब्र के पास थी, बनाई गई थी। और 20 नंबर का जॉन मिल्टन वाज बरीड इन सेंट गाइल चर्च। जॉन मिल्टन को कहाँ दफनाया गया? सेंट गाइल्स चर्च में इनको दफनाया गया। 21 नंबर का क्वेश्चन है जॉन मिल्टन डाइड एट द एज ऑफ 66। जॉन मिल्टन की मृत्यु 66 वर्ष की आयु में हुई। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है मिल्टन्स अनहोली ट्रिनिटी इंक्लूड सटन सिन एंड डेथ। मिल्टन की जो अनहोली ट्रिनिटी है में सैटर्न, सिन एंड डेथ शामिल हैं। इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन जॉन ड्राइडन सेड मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा, यानी कि मिल्टन जो है वो स्पेंसर के काव्य पुत्र थे, यानी कि पोएट्री के उत्तराधिकारी कह सकते हो। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि मिल्टन वाज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री इन लैसिडस। मिल्टन ने लैसिडस में कविता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। 25 नंबर का क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज हैप्पी एंड चेयरफुल। एल एलेग्रो का मीनिंग होता है प्रसन्न और आनंदित। 26 नंबर का क्वेश्चन है एरोपेजेटिका इज ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस। एरोपेजेटिका जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 27 नंबर पे बोला गया है एट द एज ऑफ 21 मिल्टन रोड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। 21 वर्ष की आयु में मिल्टन ने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखा। 28 नंबर का क्वेश्चन है द थीम ऑफ पैराडाइज लास्ट इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। पैराडाइज लास्ट की थीम है मनुष्य के लिए ईश्वर के मार्गों को उचित ठहराना। अगला 29 नंबर का क्वेश्चन है द थीम ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड इज सटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस। पैराडाइज रीगेन्ड की थीम क्या है कि सटन्स टेम्पटेशन इन क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस, यानी कि वाइल्डरनेस में ईसा मसीह को सैटन द्वारा प्रलोभन देना, यानी कि जंगल में क्राइस्ट को सैटन द्वारा प्रलोभन देना, ठीक है, टेम्पटेशन करना। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लास्ट इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल। पैराडाइज लास्ट में मिल्टन की जो स्टाइल है, शैली है, वो ग्रैंड स्टाइल की है। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सेड लैसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा कि लैसिडस जो है वो टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट बोला। लैसिडस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि काव्य स्वाद की कसौटी है। अगला जॉन बैली का कमेंट दे रखा है जॉन बैली सेड मिल्टन वाज पैशनेट मैन हु लिव्ड अ पैशनेट टाइम। जॉन बैली ने कहा कि मिल्टन एक भावुक व्यक्ति थे जो भावुक समय में जीते थे। 33 नंबर का क्वेश्चन है सैमुअल जॉनसन रोट लाइफ ऑफ मिल्टन। सैमुअल जॉनसन ने लाइफ ऑफ मिल्टन को लिखा। 34 नंबर का क्वेश्चन है मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्प। मिल्टन पर फ्लेचर की क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्प का बहुत ज्यादा प्रभाव था। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन है रेस्टोरेशन लिटरेचर रेफर्स टू द पीरियड ऑफ 1660 टू 1689। अगला वैसे तो 1700 तक माना जाता है लेकिन 1689 तक भी माना जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कुछ भी आए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथन द प्यूरिटन्स वर इन माइनॉरिटी। एलिजाबेथन युग में प्यूरिटन जो है वो माइनॉरिटी में थे, बहुत अल्पसंख्यक में थे। 37 नंबर का क्वेश्चन है हमारा मिल्टन वाज अ प्यूरिटन हु अपोज्ड चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड मोनार्की। मिल्टन एक प्यूरिटन थे जिन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड और जो मोनार्की थी यानी कि राजतंत्र का विरोध किया। 38 नंबर का क्वेश्चन है पैराडाइज लास्ट इज एन एपिक। पैराडाइज लास्ट एक एपिक है, एक महाकाव्य है, जैसे रामायण महाभारत। अगला सैटर्न्स ओरिजिनल नेम इज लूसीफर। सैटर्न का ओरिजिनल नाम जो है वो लूसीफर था। अगला द हेवनली बैटल लास्टेड 3 days।
स्वर्गीय युद्ध जो है वो 3 दिनों तक चला था। 41 नंबर पे सीड रेफर टू, सीड जो है वो जीसस क्राइस्ट के लिए यूज किया गया है। यहां पर दाई रेफर्स टू ईव, और जो दाई शब्द है वो ईव के लिए इस्तेमाल किया गया। आर्क एंजल मतलब माइकल और गैब्रियल हैं। ठीक है, प्रेरणा यानी कि इंस्पायरेशन एक होली स्पिरिट से ली जाती है। अर्थ लिंक्ड बाई अ गोल्डन चेन, और सिन बॉर्न फ्रॉम अ सैटर्न्स हेड। तो पृथ्वी एक स्वर्ग श्रृंखला से जुड़ी है, यानी कि सिन का जन्म जो है वो सैटर्न के सिर से हुआ। 47 नंबर का क्वेश्चन है, ई बिफोर फॉल, ओके डोसाइल वेन, पतन से पहले ईव जो है वो आज्ञाकारी और घमंडी थी। अगला रफेल मोस्ट सोशेबल एंजल, रफेल जो है वो सबसे मिलनसार देवदूत है। अगला बर्क टेंडिंग गार्डन ऑफ ईडिंग, सटन्स फॉल क्या है, प्राइड कहलाएगा। अगला ईव, जो ईव का फॉल है वो बैनिटी कहलाता है। वेपन्स आर्टिलरी होता है। ईव्स ब्यूटी डेजल्स ऑल। एडम्स फॉल जो है वो लव ऑफ ईव कहलाएगा। जज जो है दी सन होता है। अगला सिन एंड डेथ बुल्ड ब्रिज, सिन और डेथ क्या बनाते हैं, ब्रिज को बनाते हैं। आफ्टर फॉल सेटिस्फाई डिजायर। माइकल के अंदर क्या होती है, फ्रेम और मिलिटेंट पावर होती है। स्टोरीज फ्रॉम हेब्रू बाइबल से इसकी कहानी ली गई है। बिफोर फॉल ऑर्डर्ड नेचर होता है। आफ्टर फॉल डिसऑर्डर नेचर हो जाता है। एडम्स पनिशमेंट जो है वो कैसा होता है, हार्ड लेबर का दिखाया जाता है। ईव का पनिशमेंट चाइल्ड बर्थ पेन होता है। इसके बाद सरपेंट पनिश्ड बाय क्राइस्ट, सरपेंट को जो है वो क्राइस्ट के द्वारा पनिश किया जाता है। एडम एंड ईव लीव पैराडाइज, एडम और ईव क्या करते हैं, पैराडाइज को छोड़ देते हैं। इसको पैराडाइज लास्ट को लिखा किस में गया है, इंग्लिश में। मिल्टन बाज ब्लाइंड, मिल्टन अंधे थे। हैप्पी फॉल रिडेप्शन कहलाता है। दे वॉन्डर आफ्टर expulsion, Saturn rebels when son is begotten. Saturn feels pain first time. अगला स्टोरीज टोल्ड एन एडम ओनली, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्सवर्थ। ठीक है, क्रिएशन इन 6 days। ऑन इज ब्लाइंडनेस वो कब लिखी गई, 1652 में। थीम इसकी क्या है, ब्लाइंडनेस है। पेटार्कन सोनेट में लिखी गई है। कौन सी उम्र में जॉन मिल्टन अंधे हुए थे, 44 वर्ष की उम्र में। स्टैंड एंड वेट, इसमें क्या दिखाया जाता है, फेथ इन गॉड दिखाया जाता है। सोनेट नंबर ये मेन दी असाल्ट जो है वो सोनेट नंबर कौन सा है, 8 है। ऑफ एजुकेशन कब आई है, 1644 में। नेटिविटी ओड कब आई है, 1629 में। पैराडाइज लॉस्ट जो है 10 बुक्स में आई थी, कब आई थी, 1667 में। 12 बुक्स में आई तो 1674 में। लैसिडस क्या है, एक पास्टोरल एलेजी है। बॉर्न इन चीप साइट लंदन में इनका जन्म हुआ। कब जन्म हुआ, 9 दिसंबर 1608 को। पैराडाइज लास्ट रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। कॉमस क्या है, एक मास्क ऑन चेस्टिटी है। ऑन शेक्सपियर जो 1630 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। जॉन ड्राइडन साइड मैन कट्स अस ऑल आउट, ये सब बता चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो में। मैन मिल्टन कार्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट, मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोला जाता है। सैमुअल जॉनसन, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, ये कमेंट किया था। टी एस इलियट ने प्रशंसा की थी मिल्टन एज अ मैन ऑफ वर्स। लंदन 1802 विलियम बर्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, टू मिल्टन करके। अगला थ्री टाइप्स ऑफ पोइट, मेटाफिजिकल, कवालियर और प्योरिटेन। इसके बाद मिल्टन ऑफ एलिजाबेथन एज अ नोबल एंड पैशनेट नेशन। अगला बर्सवर्थ सोनेट, बेकम अ ट्रम्पेट। अगला विलियम ब्लैक, कहां से, विलियम ब्लैक का एक कमेंट था कि मिल्टन जो है वो डेविल्स पार्टी से हैं। अगला मिल्टन एडमायर्ड, मिल्टन ने प्रशंसा की थी किसकी, एडमंड स्पेंसर की, और यही इनके पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहलाए मिल्टन। इसके बाद मिल्टन ने नेटिविटी ओड कौन सी उम्र में लिखा, 21 साल की उम्र में। इसके बाद एरोपेजेटिका 1644 में, जो कि लाइसेंसिंग ऑर्डर पर था। अगला ऑफ एजुकेशन जो है वो अनोनिमसली पब्लिश हुई थी, और कब, 44 में, 1644 में ये भी आई है। ठीक है, ये रैपिड रिवीजन था, शॉर्ट रिवीजन था। डिटेल्ड भी मैं बनाऊंगा टॉप 100 वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, लेकिन थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट रिवीजन था। जो बहुत तैयारी कर चुके हैं उन्हें ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। जिनकी तैयारी अभी कम है तो उनको हो सकता है ये पॉइंट बीच बीच में से उठाए गए हैं समझ ना आए, लेकिन प्रयास करिए।